हेलो स्टूडेंट्स। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा कक्षा जरूर होता है जिसे वह कभी नहीं भूलता, क्योंकि वहीं बनते हैं सबसे अच्छे दोस्त, वहीं मिलती हैं सबसे प्यारी यादें और वहीं से शुरू होते हैं बड़े सपने। आज का पोयम उसी खास कक्षा की कहानी है, लर्निंग टुगेदर। और स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इस पूरी पोयम को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। मैं आपको इस कविता का वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताऊंगा और लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन यानी हिंदी अनुवाद करूंगा, और साथ ही यह भी बताऊंगा कि पोएट के लिए छठी कक्षा इतनी खास क्यों है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सिक्स्थ ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस। सिक्स्थ ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस। अब प्यारे बच्चों, मैं जब इस लाइन को पढ़ रहा हूं तो मैं एक जगह, आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, आप लोग इसे पढ़ते हैं सिक्स्थ ग्रेड इज ए स्पेशल प्लेस, जबकि प्रोनाउंस करते समय यानी सेंटेंस में कहीं ए आए तो उसे ए नहीं पढ़ते हैं, उसे आ पढ़ते हैं। तो आज से आप लोग भी कोशिश करिएगा आ बोलने के लिए, ठीक है। सिक्स्थ मीन्स होता है छठी, ग्रेड मीन्स होता है श्रेणी या कक्षा, इज मीन्स तो आपको पता है। आ स्पेशल प्लेस एक विशेष जगह, यानी छठी श्रेणी एक विशेष जगह है या छठवीं कक्षा एक विशेष स्थान है। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। सी मीन्स होता है देखना या देखो, द बिग स्माइल बड़ी मुस्कान, ऑन माई फेस, ऑन मीन्स होता है पर, माई मीन्स होता है मेरे या मेरा, फेस यानी चेहरा। देखो मेरे चेहरे की बड़ी मुस्कान देखो, या मेरे चेहरे पर बड़ी मुस्कान देखो, ठीक है। अगली लाइन देखते हैं। आवर क्लास इज अ ग्रेट टीम। यह गलती से बच्चों यस टाइप हो गया है, आप इसे इग्नोर करिएगा। बच्चों, क्रिकेट टीम जीतती कैसे है? जब सभी खिलाड़ी मिलकर खेलते हैं। ठीक वैसे ही अच्छी कक्षा अच्छी कक्षा टीम वर्क से बनती है। यानी आवर क्लास, हमारी कक्षा, आवर मीन्स होता है हमारा या हमारी कक्षा, इज अ है एक ग्रेट टीम, एक महान समूह है, या कह ले एक बेहतरीन ग्रुप है। यानी हमारी कक्षा जो है वो एक बेहतरीन ग्रुप है। बी मेक, हम बनाते हैं या करते हैं, आवर टीचर्स बीम, अपने शिक्षकों को खुश। यानी बी मेक, अब देखिए यहाँ मेक मीन्स, मेक का सेंस निकल रहा है करते हैं, तो बी मेक हम करते हैं, आवर टीचर्स बीम हम अपने शिक्षकों को खुश करते हैं। बी वर्क हार्ड ईच बिजी डे। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ वर्क पढ़ रहा हूँ, आप इसे वर्क पढ़ते होंगे, तो वर्क प्रोनाउंस करना गलत है, ठीक है। तो आप लोग भी बोलने की कोशिश करिए, जब बोलेंगे तो धीरे धीरे आएगा। बी वर्क हार्ड ईच बिजी डे। बी मीन्स होता है हम, वर्क मीन्स होता है काम करते हैं, हार्ड कठिन काम करते हैं, ईच मीन्स प्रत्येक या रोज, बिजी मीन्स होता है व्यस्त, और डे मीन्स दिन। यानी हम हर व्यस्तता भरे दिन में कड़ी मेहनत करते हैं। देन आउट, फिर बाहर निकलते हैं या तब बाहर निकलते हैं। टू द यार्ड, कहाँ पर? मैदान में। हम मैदान में बाहर निकलते हैं क्या करने के लिए? टू प्ले, यानी तब हम मैदान में बाहर निकलते हैं खेलने के लिए। अगली लाइन देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन इज अ फन। ठीक है। तो बच्चों, आमतौर पर बच्चे कहते हैं कि मैथ मुश्किल है, लेकिन यहाँ कवि कहता है मैथ भी मजेदार है। क्यों? क्योंकि सीखने का तरीका भी मजेदार है। क्योंकि जो अगली लाइन है इसको देखेंगे कैसे मजेदार है। देखिए अगली लाइन, 9 × 9 इज 81। 9 टाइम्स, 9 मीन्स होता है 9, टाइम्स माने होता है बार, ठीक है। जैसे कहते हैं कि कितनी बार गिरे, तो कहे भैया 9 बार गिरे, यानी 9 टाइम्स हम गिरे, ठीक है। तो 9 टाइम्स, 9 माने 9, टाइम्स मीन्स होता है बार, 9 यानी 9 बार 9, इज मीन्स होता है 81, यानी 9 बार 9 81 हो जाता है। प्यारे बच्चों, एक चीज कहिए तो मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा है लेकिन ऐड कर दे रहा हूँ। आप लोग अगर अंग्रेजी में टेबल पढ़ते होंगे तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। यहाँ पर 2 1 जा नहीं होता है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, ऐसे होता है, लेकिन बच्चे नहीं जानते हैं। तो ये जानकारी मेरे पास थी, मैं सोचा आपसे शेयर कर दूं। अगली लाइन बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, लर्न द मैथ फैक्ट्स 1 through 10। लर्न मीन्स होता है सीखते हैं, द मैथ फैक्ट्स यानी मैथ के फैक्ट्स, मैथ मानी गणित के, फैक्ट्स माने तथ्य, सीखते हैं गणित के तथ्य। 1 through 10, 1 से 10 तक। 1 through मतलब होता है से, 10 यानी 10, यानी हम गणित के फैक्ट्स सीखते हैं 1 से लेकर 10 तक। उसके बाद अगली लाइन देखते हैं।
प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। प्रैक्टिस मीन्स होता है अभ्यास करना, अगेन मीन्स होता है दोबारा, एंड अगेन यानी हम बार बार, अगेन एंड अगेन मीन्स होता है बार बार, यानी हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं या कह दें अभ्यास करते हैं। अगली लाइन देखते हैं प्यारे बच्चों, प्ले अ गेम, सिंग अ सॉन्ग। प्ले अ गेम, प्ले मीन्स होता है खेलना, अ गेम मानी खेल, एक खेल, एक खेल खेलते हैं, सिंग अ सॉन्ग एक गाना गाते हैं, सिंग मीन्स होता है गाना और सॉन्ग मीन्स भी होता है गाना, लेकिन यहाँ पर एक सिंग, ये जो सिंग लिखा है वो क्रिया है यानी वर्ब है, और ये जो सॉन्ग लिखा है वो गाना है यानी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो प्ले अ गेम यानी एक खेल खेलते हैं, एक गाना गाते हैं। लॉट्स ऑफ फन ऑल ईयर लॉन्ग। लॉट्स ऑफ फन, लॉट्स मतलब होता है बहुत, ऑफ फन बहुत सारा आनंद या बहुत सारा मजा, ऑल ईयर लॉन्ग पूरे साल लगातार, यानी बच्चे कह रहे हैं कि पूरे साल लगातार आनंद करते हैं। अगला है बुक्स टू रीड, पोएम्स टू से, यानी अब प्यारे बच्चों मैं कुछ आपको बताऊं, सिर्फ किताबें पढ़ना ही शिक्षा नहीं है, कविताएं बोलना, नई बातें सीखना, आत्मविश्वास बढ़ाना भी शिक्षा का हिस्सा है, ठीक है। तो बुक्स टू रीड पढ़ने के लिए किताबें हैं, पोएम्स टू से कहने के लिए कविताएं हैं। देखिए रीड मीन्स होता है पढ़ना, बुक्स मीन्स होता है किताबें, ठीक है, यानी पढ़ने के लिए किताबें हैं, पोएम्स टू से कहने के लिए, से मीन्स होता है कहना, कहने के लिए कविताएं हैं। लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, लर्निंग न्यू थिंग्स, लर्निंग, अब देखिए यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगा यानी सीखते रहने की बात हो रही है। लर्निंग न्यू थिंग्स सीखते रहते हैं नई चीजें, एवरीडे यानी हर रोज नई चीजें, हर रोज सीखते रहते हैं, एवरीडे लिखा है, ठीक है। अगला है रीडिंग राइटिंग स्पेलिंग टू। रीडिंग राइटिंग स्पेलिंग टू, रीडिंग मीन्स क्या होता है पढ़ना, राइटिंग मीन्स क्या होता है लिखना, स्पेलिंग मीन्स क्या होता है बोलना, उच्चारित करना, हिज्जे करके जिसे बोलना, जैसे हम लोग क्या कहते हैं APPLE, तो एक एक शब्द को हिज्जे करके बोलते हैं, तो वैसे ही कभी यहाँ बोल रहा है रीडिंग यानी पढ़ना, राइटिंग यानी लिखना, और स्पेलिंग यानी उस चीज को फिर बोलना, और TOO का मतलब होता है भी, यानी पढ़ते हैं लिखते हैं और बोलते भी हैं। सो मच टू लर्न, मच टू डू, सो मच मीन्स होता है बहुत, टू लर्न यानी बहुत सारा सीखते हैं, मच टू डू और बहुत सारा करते हैं, ठीक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस टू, यानी तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं बच्चों, एक अच्छा स्कूल सिर्फ एक विषय नहीं पढ़ाता, वह हमें दुनिया सिखाता है, ठीक है। तो अगर एक बढ़िया स्कूल है तो हर चीज सिखाएगा, हमें हिस्ट्री भी सिखाएगा यानी इतिहास भी सिखाएगा, ज्योग्राफी यानी हमें भूगोल भी बताएगा, साइंस यानी हमें विज्ञान भी बताएगा, ठीक है। तो सो मच टू लर्न बहुत सारा चीज सीखने को है, सीखते हैं, मच टू डू बहुत सारा चीज करते हैं, क्या करते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस यानी इतिहास भूगोल और विज्ञान भी, ठीक है। बी इवन लर्न अबाउट द ओशन ब्लू, बी मीन्स होता है हम, इवन मतलब यहाँ तक कि, या भी कह सकते हैं, लर्न अबाउट सीखते हैं, अबाउट माने के बारे में, द ओशन ब्लू यानी हम यहाँ तक भी सीखते हैं कि समुद्र नीला है, ठीक है। अगला लाइन देखते हैं, वर्किंग हार्ड टिल द ईयर एंड्स। वर्किंग हार्ड यानी कड़ी मेहनत करते हैं, हार्ड मीन्स होता है कड़ा, ठीक है, या कठोर। टिल, टिल माने होता है तक, द ईयर एंड्स यानी जब तक, एंड्स मतलब होता है खत्म हो जाना, यानी जब तक साल खत्म नहीं होता, जब तक साल पूरा नहीं होता तब तक हम खड़ी कड़ी मेहनत करते हैं। बी आर क्लासमेट्स एंड गुड फ्रेंड्स, बी आर क्लासमेट्स हम क्लासमेट्स हैं, क्लासमेट मतलब होता है सहपाठी, हम सहपाठी हैं, एंड गुड फ्रेंड्स और अच्छे दोस्त भी हैं। वी वर प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड, वीवर, प्यारे बच्चों यहाँ पास ट्रॉफी लग के यहाँ पर वेयर WERE रहता है, तो WE कट काट के यहाँ पर पास ट्रॉफी लगा के वीवर कर दिया गया, ठीक है। वीवर प्राउड, या प्राउड मीन्स क्या होता है घमंड करना, लेकिन अब यहाँ घमंड नहीं करना, यहाँ घमंड के अलावा गर्व कह सकते हैं, ठीक है। वीवर प्राउड हम गर्व करते हैं, ऑफ द प्रोग्रेस अपनी प्रोग्रेस पर, प्रोग्रेस मीन्स क्या होता है प्रगति, यानी बी प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड, हम उस प्रगति पर गर्व करते हैं जो हमने बनाया है,
प्यारे बच्चों देखिए यहाँ मेड लिखा है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी ये काम हो चुका है। अगर मेक होता तो बनाना होता है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, वी वर प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड, यानी हमने जो भी उन्नति की है, जो भी प्रोग्रेस किया है, जो भी हमने विकास किया है, उस पर हम क्या करते हैं, गर्व करते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगली लाइन देखते हैं, वी वर गेटिंग रेडी फॉर द 7th ग्रेड। वी वर यानी हम लोग, अब जैसे अकेले होते तो वहां पर वर नहीं लगता, एक से अधिक है ना, वी के साथ हमेशा वर ही लगता है। ठीक है, वी वेयर, आप लोग वेयर कहते होंगे, यहाँ वर ऐसे पढ़ा जाता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। वी वर गेटिंग रेडी, हम तैयार हो रहे हैं। गेटिंग मतलब होता है होना, रेडी मीन्स तैयार। तो वी वर गेटिंग फॉर द वी वर गेटिंग रेडी, हम रेडी हो रहे हैं फॉर द 7th ग्रेड, 7वीं कक्षा के लिए। फिर अगला देखते हैं लाइन, 6th ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस। 6th मीन्स होता है छठी, ग्रेड मीन्स होता है श्रेणी, इज अ स्पेशल प्लेस यानी छठी श्रेणी एक विशेष स्थान है। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, देखो मेरे चेहरे पर बड़ी मुस्कान है। ठीक है, देखो मेरे चेहरे पर बड़ी मुस्कान है। तो स्टूडेंट्स, इस कविता से या कहें इस पोएम से हमें क्या सीख मिलता है? हमें यह सीख मिलता है कि स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं होता, यही वह यही हम दोस्त बनाते हैं, यही नई बातें सीखते हैं, मेहनत करना सीखते हैं और अपने भविष्य की नींव रखते हैं। तो बच्चों, अगर आप भी अपनी कक्षा को खास मानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको आपकी कक्षा की कौन सी बातें अच्छी लगती हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर में एक नई सीख और नए उत्साह के साथ।